नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं में सल्फर कब डालें, कितनी मात्रा में डालें, कौन सी खाद का उपयोग करें जिससे सल्फर की मात्रा मिल सकती है और सल्फर हमारी गेहूं की फसल में क्या क्या काम करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, सल्फर डालने के 3 मौके मिलते हैं जिस समय आप सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। पहला जो समय होता है वह बुवाई का समय होता है। उस समय आप सल्फर युक्त उर्वरक जैसे कि सिंगल सुपर फास्फेट को बेशक डोज के रूप में डाल सकते हो। यह जो है जड़ के विकास के रूप में साथ साथ पौधों की जो प्रारंभिक वृद्धि होती है उसमें मदद करता है। जिन किसान भाइयों ने बुवाई के समय या सल्फर युक्त उर्वरक का उपयोग नहीं किया है वह किसान भाई पहला पानी देते समय या दूसरा पानी देते समय सल्फर युक्त उर्वरक जैसे कि अमोनिया सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। अमोनिया सल्फेट में आपको नाइट्रोजन सल्फर दोनों की मात्रा मिल जाती है। नाइट्रोजन जो होता है पौधों की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा होता है। किसान भाइयों, गेहूं की ग्रोथ के लिए यूरिया खाद का उपयोग करते हैं। यदि किसान भाई यूरिया खाद की जगह अमोनिया सल्फेट का भी उपयोग करते हैं तो आपको नाइट्रोजन और सल्फर दोनों मिल जाते हैं। यदि किसान भाई आप यूरिया के साथ 90% वाला या 80% वाला सल्फर का भी उपयोग कर सकते हैं, वह भी ठीक रहेगा। किसान भाइयों, तीसरा और वह मुख्य समय होता है फसल की ग्रोथ के दौरान। किसान भाइयों, गेहूं की जो फसल होती है 40 से 50 दिन की हो जाती है, वह समय सबसे ज़्यादा कल्ले निकलने का समय होता है। इसी अवस्था में आप सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपके पौधे में अगर सल्फर की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि पत्तों का पीला होना, एक जैसे ग्रोथ नहीं होना, तो आप स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं। किसान भाई, सल्फर को ना कौन कौन से खाद में मिला सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों बुआई के समय ही सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करें। जिस्टम का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन आपको बुआई से पहले मिट्टी में मिलाकर उपयोग करना पड़ता है। इसलिए जो किसान भाई बुआई में सल्फर का उपयोग नहीं करते हैं वह पहले पानी देते समय या दूसरे पानी देते समय यूरिया खाद के साथ 80% वाला या 90% वाला उपयोग कर सकते हैं। जिन किसानों ने सल्फर का एक भी बार उपयोग नहीं किया है उनको सल्फर उनकी फसल 40 से 50 दिन के बीच की हो चुकी है, वह सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं। पानी में घुलनशील सल्फर आता है, मार्केट में आपको मिल जाएगा, आप उसका स्प्रे कर सकते हो। क्योंकि जब आप स्प्रे करते हो तो गेहूं की जड़ की पत्तियां हैं सल्फर को अवशोषण कर लेती हैं, जिससे आपको जल्द ही प्रभाव या रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाइयों, सल्फर की कमी हमें कैसे पता चलेगी? तो किसान भाइयों, पत्तों का पीला हो जाना या हल्का हरा हो जाना, गेहूं की नई पत्तियां निकलती हैं उनमें हल्का हरापन होना और पीला दिखाई देने लगता है, इसका मतलब यही है कि आपके पौधे में सल्फर की कमी है। यदि आपको पुरानी पत्ती में पीलापन दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि गेहूं में आपके नाइट्रोजन की कमी है। आप यूरिया खाद का नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हैं। आपको यूरिया खाद के साथ आप सल्फर मिला करके उपयोग करेंगे तो आपको नाइट्रोजन और सल्फर दोनों की कमी पूरा कर देगी। दोनों का उपयोग हो। किसान भाइयों, सल्फर की कमी जब होती है तो गेहूं की ग्रोथ एक जैसी नहीं होती है। कहीं पौधे आपको बड़े दिखाई देंगे, कहीं छोटे दिखाई देंगे। सल्फर की कमी का रिजल्ट आपको गेहूं की उत्पादकता पर दिखाई देता है। जब आप गेहूं के दानों को निकालते हो तो दानों का आकार छोटा होता है और कमज़ोर होता है, यानी कि आपके खेत में सल्फर की कमी थी, जिसकी वजह से दाने का आकार छोटा, वजन कम है। सल्फर
वजन कम होता है, गेहूं में चमक कम रहती है। सल्फर हमारी गेहूं को क्या क्या काम करता है? तो सल्फर हमारे मुख्य रूप से हमारी गेहूं की फसल में प्रोटीन और अमीनो एसिड का निर्माण में मदद करता है, जिसकी वजह से फसल की ग्रोथ अच्छी होती है और कल्लों का निर्माण अधिक होता है। सल्फर जो होता है पौधों की वृद्धि हरी पत्ती करने में मदद करता है, क्योंकि सल्फर क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करता है, जिससे पत्ती हरी भरी और स्वस्थ होती हैं। जितनी पत्तियां हरी भरी स्वस्थ होती हैं उतना ही प्रकाश संश्लेषण होता है, और जितना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है कि प्रक्रिया अधिक होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अधिक होती है, अच्छा कल्लों का निर्माण होता है। किसान भाइयों, सल्फर का उपयोग करने से हमारी अनाज पानी गेहूं में जो मुख्य गुणवत्ता होती है उसमें सुधार आता है। सल्फर जो होता है गेहूं में जो दाना होता है पुष्ट और चमकदार होता है, जिससे मार्केट में अच्छे दाम मिलते हैं और मिलने के आसार होते हैं। यह जो होता है गेहूं के दानों में ग्लूकिन नामक प्रोटीन होता है, उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से और दानों की गुणवत्ता होती है, उसमें सुधार होती है। किसान भाइयों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।